जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में लाभ हानि का हम अगला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट जो है इसको कंप्लीट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसका सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कैलकुलेशन के लिए, ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहा होगा। अब इसमें मैंने आपको कहा था आखिरी में कि 7/16 × 100 आपको ये सॉल्व करके ABCD में से आंसर बताना है। तो मैंने आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन 43 3/4%। इसमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको इसको सॉल्व कैसे करना था। 1/16, ये देखो 16 है, 1/16 जो होता है 6.25 होता है, उसको आप गुणा कर दीजिए 7 से। 7 6 42 होता है और 0.25 को 7 से गुणा करोगे तो 25 7 175 होता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा 43.75 होता है 3/4। कैलकुलेशन आप अपने मन से कोशिश करिएगा, मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया 43 3/4, क्योंकि 0.75 3/4 के बराबर होता है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि इस न्यू कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे करने की। देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या कहा गया सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं, और हर बार की तरह पहले मैं ट्रिक समझाऊंगा, फिर मैं बेसिक समझाऊंगा और फिर मैं ट्रिक समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को मैं हमेशा ज्यादा समय लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद में अब देखिए यहां पर क्या कहा गया कि ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर, डी डी को यानी सी डी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी इसे 330 में खरीदता है तो ए इसे कितने में खरीदेगा। तो यहां पर थोड़ा सा जो है शब्दावली का अंतर है, यानी कि प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ है। आपको लॉजिक समझना है कि यहां पर ए ने बेचा किसको है? पहले बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। डी ने टोटल कितने दिए पैसे? 330 रुपए। आखिरी में ये कहा गया। अब मैंने क्या कहा? एक्स का सबसे पहले 25%, तो मैंने कहा 125/100। मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। बी ने सी को बेचा कितने पर? 20% लाभ पे, तो मैंने कहा 120%। और उसके बाद में सी ने जो है 10% लाभ कमाया तो 110%, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 330। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटे 25 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 20 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 20 से ये 5 बार कट जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 5 से मैंने 5 कैंसिल करा। 11 से काटूंगा तो 11 से ये 11 तिया 33, और ये 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से यहां पर इस 4 को 5 से गुणा करूंगा और यहां पर एक शून्य बचा हुआ था, तो 4 पंजे 20 और एक शून्य बना दिया, तो ये हो गया 200। अब तो मैंने आपको ये पहले तो तेजी से करके बताया, आपके समझ नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको यहां पर संयम रखना है। मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कितने तेजी से आप ये क्वेश्चन आगे कर पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद में जो है मैं आप लोगों को इसको फिर से समझाता हूं कि क्या हो रहा है। देखो, ए कोई वस्तु किसको बेच रहा है? बी को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ए ने पहले किसको दिया? बी को दिया। और लाभ कितना कमाया? 25%। तो मैंने यहां 25% यहीं पे लिख दिया। इसके बाद में बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी। तो यहां पर बी ने किसे दिया है? सी को, और लाभ कितना कमाया है? 20%। इसके बाद में कहा गया तथा डी को 10% लाभ पर बेची। मतलब यहां पर सी ने फिर किसको बेचा है? डी को बेचा है, और कितने परसेंट एक्स्ट्रा कमाया है? 10%। इस प्रकार से यदि डी ने इसे 330 में खरीदा, तो यहां पर ध्यान दीजिए आखिरी में ये जो डी है ये टोटल राशि कितनी चुका रहा है? ये डो एक सेकेंड, ये टोटल राशि चुका रहा है 330 रुपए। ध्यान देना है, यहां पर ये 330 रुपए चुका रहा है डी। अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझिए। आपको पूछा गया है ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो आप ध्यान दीजिए, यदि ए इसे एक्स रुपए में खरीदता है, मैंने माना ऐसा कि ए इसे कितने रुपए में खरीदता है? एक्स रुपए में खरीदता है। यदि ए इसे एक्स रुपए में खरीदता है तो ध्यान से समझिएगा, यदि मैं आपको शुरुआत से पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि यहां पर खरीदना मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब 100%। इसका मतलब कि यहां पर ये जो x है ये अपने आप में क्या हो जाएगा? 100% की राशि हो जाएगा।
ये मेरे पिछले वीडियोस को आप देखते हुए आ रहे होगे तो आप जल्दी समझ जाओगे, और वो देखना भी है तभी आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, x अपने आप में 100% राशि हो गया, मतलब a ने टोटल मिला के x रुपए यानी 100% दिए और वस्तु खरीद ली। पहले a ने खरीदी, फिर a ने किसको बेची है, b को। अब ध्यान से समझिए, a जो है वो अपना x रुपया तो वापस लेगा ही लेगा, उससे ऊपर कितना लेगा, 25%। इसका मतलब 100 तो लेगा ही लेगा, 100% तो वापस लेगा ही लेगा, उसके ऊपर कितना जाएगा, 25%। तो यहां पर हम कहेंगे कि ए को कितनी राशि मिलेगी, 125%। ये लॉजिक समझ गए होगे आप, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक्स ने मान के चलो कि कोई चीज 1000 में खरीदी, और यदि वो 1200 में बेच रहा है तो उसके 1000 तो वापस आ ही गए, लेकिन ऊपर के 200 भी आए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि x ने 100% में कोई राशि खरीदी और बेची कितनी, ऊपर उसके 25%, तो टोटल हो गया 125। ये 125 यहां से आया था। अब ध्यान से समझना, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वो अंदर वाली राशि है जो a जो है वो ले चुका है, और ये चुकाई किसने है, b ने, यानी b के लिए। अब ये नया वाला जो अंदर वाला राशि है ये b के लिए 100% हो गया है, और अब इस 100% के ऊपर b जो है जब इसको c को बेचेगा तो 20% ऊपर पैसा कमाएगा। अब ये b के लिए अंदर वाली राशि जो है वो 100% हो गई है, तो अब b इसके ऊपर कितना कमाएगा, 20% ज्यादा, मतलब कितना हो गया, 120%। ज्यादा का मतलब हो गया 100 से ऊपर मिलेगा उसको। 120 कहां से आया था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब एक और मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक और ब्रैकेट ये यहां पे लगा दिया मैंने, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब ध्यान देना कि ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर की राशि है ये अपने आप में क्या हो गई, 100%। किसके लिए, अब ये 100% हो गई सी के लिए, क्योंकि सी ने पूरे पैसे दे दिए और वस्तु खरीद ली। अब ये 100% से ऊपर कितना कमा रहा है, 10%। किससे, डी से। तो इसका मतलब ये पूरी राशि का कितना हो जाएगा, 110%। क्यों बोले 110%, क्यों, अब भी समझाया। 100% से ऊपर 10% कमा रहा है तो 110%। और यही मैंने किया था, देखो मैंने क्या किया था, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहां पर और फिर से समझा देता हूं। मैंने यहां पे अभी थोड़ी देर पहले किया था कि x राशि a ने खर्च करी, फिर उसके ऊपर a ने 125% कमाया है, फिर उसके बाद में इसी के ऊपर b ने कितना कमाया है, 20%, मतलब इसका हो जाएगा 120%, और गुणा में फिर इसके ऊपर c ने 10% कमाया है तो ये हो जाएगा 110%। ये बस मैंने ब्रैकेट नहीं लगा के सीधे लिख दिया। अब अंत में क्या हो रहा है कि डी जो है टोटल मिला के सी को कितने रुपए दे रहा है वस्तु खरीदने के लिए, ये देखिए 330 रुपए। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि ये जो टोटल राशि है, ये टोटल राशि जो है ये आखिरी में जाके किसके बराबर हो जाएगी, 330 रुपए के, क्योंकि आखिरी में डी जो है वो 330 रुपए दे रहा है। तो टोटल मिला के ये जो बड़ी ब्रैकेट में राशि होगी ये हो जाएगी टोटल 330 के बराबर। उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक हाथ लो और एक हाथ दो, इधर 330 रुपए दिए और इधर वस्तु ले ली, वस्तु का कुल मूल्य हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई राशि। अब इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करके इसके पहले बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये लिखा मैंने 330, अब मैंने काटा इसको, काटा कैसे, ये देखो 25 को काटा, 125 को काटा 5 से, 25 से, यानी कि 25 पंजी 125, 25 और नीचे आ जाएगा 25 चौक 100। इसको मैंने 20 से काटा था, 20 पंजे 100, 20 छेंग 120 और नीचे आ जाएगा 20 पंजे 100। इसको शून्य को शून्य से काट दिया, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया है जब भी अभाज्य संख्याओं से शून्य वाली संख्या बनती है तो शून्य को काट दो, जबरदस्ती परेशान मत हो। अब मैंने इसको 11 से काटा, 11 तिया 33, ये हो गया 30। इसके बाद में मैंने इसको 6 से काटा था, 6 पंजे 30, है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। और इसके बाद में ये नीचे वाले 5 को मैंने ऊपर वाले 5 से कैलकुलेशन करके काट दिया था। इसके बाद में ये वाला जो 4 है इसको मैंने इस 5 से गुणा करा था, तो 5 चौक 20 बना था, और एक शून्य यहाँ पर 11 वाला रह गया था, तो इस प्रकार से ये 200 आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी 200 रुपए प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप 200 रुपीज जो है इसका वैल्यू आप मानिएगा, क्योंकि 200 रुपए ही इसका क्या होगा, आंसर आएगा। देख सकते हो फिर से 5 चौक 20 और कोई भी राशि यहाँ पर बची नहीं थी, मैंने काट दी थी सारी राशियां, तो इस प्रकार से ये 200 रुपए एग्जैक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब इस बार मैं जल्दी करूंगा,
ए ने एक साइकिल किसको बेची, बी को, तो भाई साहब ए ने बी को बेची है और लाभ कितना कमाया है, 20% का, तो ये मैंने कर दिया 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। बी ने सी को 25% लाभ पे बेचा, तो बी ने इसको बेचा कितने ऊपर, 20% लाभ पर। यदि सी ने इसके लिए 1500 रुपए दिए हैं तो ये हो गया 1500। आगे बढ़ते हैं तो कहा गया ए ने इसे कितने में खरीदा था, आप मान लीजिए ए ने इसे x रुपए में खरीदा था, x रुपए का 120% यानी कि ये हो गया 20% ऊपर, और यहां पर b का फिर आ जाएगा, यहां पर ये क्या है 20% बाद में और ये 25% है, बाद वाला 25% है, तो ये हो गया 125 बटा में 100। अब इसके बाद में आप इसको क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहां पर अब मैं कैंसिल करता हूं, 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा मैंने 5 बार, इसके बाद में 25 से 25 पंजे और 25 चौक, अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 पंजे 30 और ये शून्य लग गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन को समझिए, यहां पर जो है 25 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू 4 गुणा 250, ये हो जाता है 1000। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 1000, यानी कि a इज इक्वल्स टू a इज द आंसर 1000। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, बेसिक भी समझा दिया और तरीके से ट्रिक भी समझा दी। तो आपको आगे बढ़ाते जाना है, परसेंटेज को 100% से ऊपर जोड़ते जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कहता है, मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्यों, क्योंकि लॉजिक समझना है। मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य, मौलिक मतलब वास्तविक, जो भी उसका वास्तविक मूल्य होगा उसके 20% छूट पे खरीदी। 20% छूट का मतलब क्या होता है, देखो डिस्काउंट का मतलब होता है वो पैसा जो आपको नहीं देना है। तो मनोज ने कितना पैसा नहीं दिया, तो टोटल मिलाकर के 20% पैसा मनोज ने नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना पैसा दिया है। तो देख लीजिए, मेरी बात को समझना, 100% में से यदि कोई व्यक्ति 20% नहीं देगा, 20% नहीं देगा, तो उसे कितना परसेंट पैसा देना होगा, 80%। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर पहले तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको लॉजिकली समझा सकूं कि क्या हो रहा है। मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीद ली। अब मैंने माना कि मनोज ने x रुपए वाली वस्तु थी, उसे कितने में खरीदा, 80% में खरीदा, तो मैंने 80% से गुणा कर दिया। फिर से समझ लो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान दो, ये जो x है ये अपने आप में कितना है, 100%, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब इस 100% में से आपको 20% नहीं देना है, तो आपको कितना देना है, 80%, ये समझ लो आप लोग, क्योंकि 20% आपको क्या मिली है, छूट, छूट वाला अमाउंट आप नहीं देते हैं, तो 20% नहीं दोगे तो 80% दोगे। इसके बाद में आगे कहा गया, वह वस्तु को 616 रुपए में बेचकर 10% का क्या करता है, लाभ कमाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बड़े शांति से, ये टोटल जो राशि बनेगी, ये टोटल राशि ये किसने चुकाई है, मनोज ने, मनोज ने ये राशि चुकाई है। तो बोले सर ये 100% क्या था, अरे भाई ये 100% तो पहले उसका मूल्य था, अब 100% नहीं चुका कि उसने 80% चुकाए हैं, तो उसने x का 80% चुकाया, तो ये मनोज ने राशि चुकाई है। अब ध्यान देना, इस राशि के ऊपर उसको कितना लाभ कमाना है, 10%, तो आप इस राशि का आप कितना निकालोगे, 110%। समझ गए होगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये टोटल राशि जो टोटल बाद में बनी है ये मनोज ने चुकाई है, ये पैसे दिए हैं मनोज ने, मतलब ये मनोज के लिए अपने आप में क्या हो गई, नया 100% हो गया, और इस 100% के ऊपर वो 10% लाभ कमाएगा, इसलिए मैंने गुणा कर दिया 110 से। अब देखो इतने सीरीज जो चल रही है इतना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं शुरू से बेसिक चीजें सिखाता आ रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 616 रुपए है ये टोटल इस राशि के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि x का 80% का 110% 616 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, देखो कैसे काटेंगे, मैंने कहा शून्य से शून्य काट दिया करो अभाज्य संख्याओं वाली संख्या के साथ। 20 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, 20 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा। इसके बाद में ये 11 से काटो तो 11 पंजे 55 होता है, बच गया 6, तो 11 6 66 होता है। अब क्या करोगे आप, 4 से काट दोगे तो 4 एकम 4 और यहां पर क्या बच जाएगा 1,
तो ये 4 चौक 16, 14 हो गया। अब और कुछ तो नहीं बच रहा है। अब देख लो ये 5 इधर बचा, तो x बराबर में ये बच गया 14 यहाँ पर, और ये बच गया यहाँ पर 5, और यहाँ पर ये एक शून्य बच गया। इन सबको गुणा करो, 14 पंजे होता है 70, और एक जीरो लगा दो, 700 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नहीं समझ में आया है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आप अगले वीडियो में फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, कोई चिंता नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि आपको समझ में आ गया तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, और उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, कहा गया तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य क्या है 1265 है। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना है। पहली बात तो यहां बात किसकी आ रही है, निर्माता की। यदि किसी निर्माता का लाभांश, तो यहां पर सबसे पहले तो निर्माता है और वो कितना लाभ कमा रहा है 10%। तो ध्यान देना ये आगे यहां पर बढ़ेगा तो ये 10% लाभ बनेगा। फिर निर्माता के बाद में कौन आता है, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता कितना लाभ कमा रहा है 15%। फिर इसके बाद में क्या आता है, फुटकर विक्रेता। फुटकर मैं यहां पर लिख देता हूं फुटकर विक्रेता। फुटकर विक्रेता कितना कमा रहा है 25%, तो मैंने यहां पर 25% लिख दिया। इस प्रकार से आखिरी में जाकर के फुटकर विक्रेता को ये कितने रुपए में पड़ रहा है, यानी कि फुटकर विक्रेता 1265 में इसको बेच रहा है, मतलब ये मैं यहां पर लिख देता हूं ये 1265। अंतिम राशि क्या बन गई 1265। अब ध्यान देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो मैंने माना कि निर्माता, प्रश्न क्या कहा गया, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य, उत्पादन कौन करता है, निर्माता, ये निर्माता। तो मैंने माना कि इसको x रुपए में निर्माता ने क्या किया है, बनाया है। अब उसके ऊपर 10% लाभ कमाया है, मतलब 110% आ जाएगा। फिर उसके ऊपर 15% लाभ कमाया है तो 115 आ जाएगा। फिर उसके ऊपर 25% लाभ कमाया है तो 125 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये सब राशियां किसके बराबर हो जाएंगी, 1265। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा था शून्य से शून्य को क्या कर देना, काट देना अभाज्य संख्याओं के साथ। अब 25 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। अब क्या करें, तो 115 को बचे रहने दो, 11 से पहले काट दो, 11 एकम 11 बच गया 1, 11 एकम 11 बच गया 1, 11 पंजे 55। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर से समझना, 11 एकम 11 बच गया 1। अच्छा यहाँ पर कैलकुलेशन में ध्यान देना है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या, 1265 देखते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने इसको 11 से काटा, तो 11 एकम 11 बच गया 1, तो सिंपल सी बात है। फिर ये 16 बना, 11 एकम 11, फिर 11 पंजे 55, बिल्कुल सही करा। ये 115 से 115 सीधे कैंसिल हो गया है। अब क्या बचा, ध्यान दो, यहां पर ये 5 बचा, यहां 4 बचा, यहां पर ये इतना बचा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, मुझे थोड़ी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान दो, ये मैंने काट दिया। इस 5 से मैं इस 100 को कितनी बार काट सकता हूं, 20 बार। अब ध्यान देना है, यहां पर 20 बचा, 4 बचा और 1 शून्य ये बचा, तो 20 चौक 80 और 1 शून्य ये बचा, तो आंसर आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज का वीडियो थोड़ा तेज लेके चल रहा हूं, क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये आखिरी वीडियो है। अभी तक मैं जितने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं वो सब समझा चुका हूं। यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहा होगा जो कि अभी तक तो नहीं खींच के आया होगा, पहले ही वो यदि स्किप कर चुका होगा और अभी तक देखा है, तो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ तेजी से कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीछे मैं कैलकुलेशन करवा चुका हूं पिछले वीडियोस में अच्छे तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर तेज लेके चल रहा हूं। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 800। कैसे लाया, मैंने अभी आपको बेसिक तरीके से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट यानी कि नया प्रकार का प्रश्न। नए प्रकार के प्रश्न को फिर से हम करके देखते हैं। यहां पर क्या कहा मैंने, ध्यान दो। नए प्रकार का प्रश्न क्या है, एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर क्या होती है, हानि। तो प्रश्न कहा गया घड़ी का क्या बताइए, क्रय मूल्य। अब सिंपल सी बात है, पहले तो मैं आप अपने तरीके से करके बता रहा हूं कैसे करूंगा। मैंने ये 820 लिया, इसमें 650 को मैंने जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। देखते हैं क्या आता है, 0 0 0 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 8 14 हो गया,
1470/2, 1400 का आधा 700 होता है, 70 का आधा 35 होता है, तो आंसर आ गया 735। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ? हर बार की तरह मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया कि आपको इसको कैसे करना है। अब मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, ध्यान दो। आपको यहां पर क्या करना है, प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूं और मैं इसको सबको मिटा रहा हूं। फिर से यहां पर क्या कहा गया, मिटा दिया, आप पीछे जाके फिर से देख लेना बाद में। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 820 रुपए में बेचने पर दुकानदार को उतना ही क्या होता है, लाभ होता है। मतलब ये वाला जो 820 रुपया है इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहां पर लिख लिया विक्रय मूल्य प्रॉफिट का कितना है, 820 रुपए। ये 820 रुपए प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य है। आगे बढ़ते हैं, जितना उसे 650 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है, हानि। फिर बेचने पर, इसका मतलब कि एक और विक्रय मूल्य आया है जो कि लॉस का है, और वो लॉस का कितना हो रहा है, 650। यानी कि यदि आप 850 में बेचोगे तो आपको लाभ होगा, 650 में बेचोगे तो हानि होगी। ये विक्रय मूल्य दो आए हैं आपके पास, एक प्रॉफिट का, एक लॉस का। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया क्रय मूल्य बताइए। अब इस प्रश्न में एक भाषा छुपी हुई थी, देखो, उतना ही लाभ होता है जितना, जितना क्या होती है, हानि होती है। जो मैंने अंडरलाइन करे हैं उसको पढ़ो, उतना ही लाभ होता है जितना की हानि होती है। इसका मतलब कि इस भाषा से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो लाभ है वो हानि के क्या है, बराबर है। जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है का मतलब होता है लाभ बराबर हानि। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को समझना है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियोस को आप देख लेना। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या करा, लाभ हो रहा है तो ये प्रॉफिट का, और ये हानि हो रही है तो ये लॉस का। क्योंकि पहले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूं कि विक्रय मूल्य या तो लाभ का होता है या हानि का होता है ना। तो ये लॉस कर दिया, ये प्रॉफिट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को एक तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये विक्रय मूल्य प्रॉफिट का, इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये विक्रय मूल्य लॉस का। मैं बेसिक गणित कर रहा हूं, और इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये पहले से क्रय मूल्य था और फिर क्रय मूल्य प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये विक्रय मूल्य कौन सा, प्रॉफिट का, प्लस विक्रय मूल्य कौन सा, लाभ का, और बराबर में ये क्या है, ये हो जाएगा 2 गुना क्रय मूल्य, ये 2 बटे में चला जाएगा। तो याद रखना, विक्रय मूल्य प्रॉफिट का प्लस विक्रय मूल्य लॉस का बटा में 2 बराबर में क्रय मूल्य। इसीलिए मैंने इसके आधार पे जो पिछला जो काम करा था वो क्या करा था, मैंने एक विक्रय मूल्य को दूसरे विक्रय मूल्य से क्या कर दिया था, ऊपर जोड़ दिया था और 2 से डिवाइड कर दिया था। क्योंकि मैंने आपको अब भी एक गणित के माध्यम से करके बताया है कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या था। अब ध्यान से समझना, ऐसा आप कब करोगे, हमेशा ऐसा आप तभी करोगे जब आपको लाभ और हानि दोनों बराबर कही होगी। तब आपको 2 विक्रय मूल्य दिए रहेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। अब भी लाइव आपके सामने मैंने प्रूफ करके बताया है। तो आप क्या करोगे, आप इसको और इसको जोड़ दोगे। 820 को आपने जोड़ दिया 650 से और डिवाइड कर दिया 2 से। मैंने कहा था 1470 जोड़ने पर डिवाइडेड बाय 2, 735 इसका क्या आएगा आंसर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा कब करोगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब लाभ बराबर क्या होगा, हानि, ऐसा प्रश्न में कहा गया तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है, तो मैंने क्या कहा, यह विक्रय मूल्य आ गया किसका, प्रॉफिट का, 1754। आगे कहते हैं जितना उसे 1492 में बेचकर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो ये विक्रय मूल्य क्या आ गया, लॉस का। कौन सा वाला, 1492। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब भी मैंने आपको बताया था, देखो, उतना ही लाभ होता है, मैं पेन चेंज कर देता हूं, उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जितना की क्या हो रही है, हानि। यानी कि यहां पर कंडीशन क्या लग रही है, लाभ बराबर हानि। और मैंने लाभ बराबर हानि के लिए क्या बोला था, पहली राशि को दूसरी राशि से क्या कर देना, जोड़ देना। तो यहां पर जोड़ते हैं, तो 4 और 2 हो गया 6, 5 और 9 हो गया 9 और 5 14 की 4 हासिल का 1,
है ना। इसके अंदर 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1 1 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहां पर अब इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। अब ध्यान देना, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ये कितनी राशि है, 3246। 3200 का आधा कितना होता है, 1600। आप देखो कि 1600 के आसपास कौन सा आंसर है, ये आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1623 इसका सही आंसर होगा। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप सिर्फ इतना देख लो कि 3200 का आधा करोगे तो क्या आएगा, तो आंसर 1600 से चालू होगा और 1600 से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर 1600 होगा। ये मैंने आपको तेजी से करना बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान देना 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। तो अब मैंने फिर से ध्यान देना, थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझ लेना। यहां पर विक्रय मूल्य कौन सा आ गया, प्रॉफिट का, कितना आ गया 840। उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि की दुगना है। मैंने क्या कहा, यहां पर आपको 600 रुपए विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन कौन सा दिया है, लॉस का दिया है, क्योंकि एक लाभ वाला है, एक लाभ वाला है, एक हानि वाला है। अब ध्यान देना, यहां पर उतावले होकर दोनों को जोड़ के डिवाइड मत कर देना, क्योंकि यहां पर भाषा क्या इस्तेमाल करी, आगे देख लो। आगे कहा गया है 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का क्या है, दुगना है। ये देखो शब्द दुगना बोल दिया, मतलब इस बार लाभ हानि के बराबर नहीं है, लाभ हानि का क्या है, दुगना है। और आगे कहा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिक से करना है। कब करना है, जब आपको यहां पर शब्द आ जाएगा, ध्यान दो, दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, तब आपको क्या करना है, बेसिक से करना है। बेसिक क्या है, ध्यान दे दो। यहां पर आपको यह कहा गया कि लाभ जो है वो हानि का दुगना है, ये बोला गया है इक्वेशन के हिसाब से। देख लो, मैं बता भी देता हूं, ये देखो क्या कहा, देखो ये जितना बोलूं उतना पढ़ना। देखो ये लाभ हानि का दुगना है, ये डब्बे में जितना जितना लिखा उतना पढ़ लो। क्या है, लाभ हानि का दुगना है। तो ये मैंने यहां पर वही लिखा, लाभ जो है वो हानि का मतलब गुणा दुगना है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में बेसिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपको लाभ का मतलब समझना है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन लाभ वाला यानी प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की बात हो रही है। आप करेंगे 2 गुना ब्रैकेट में, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और यहां पर विक्रय मूल्य लॉस वाला है इसलिए एल लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बेसिक सवाल करते हैं। ये हो गया प्रॉफिट माइनस में ये क्रय मूल्य, बराबर में 2 गुना हो जाएगा अंदर, 2 गुना क्रय मूल्य माइनस 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस वाला। अब मैं क्या करता हूं, क्रय मूल्य की राशि एक तरफ और विक्रय मूल्य एक तरफ, तो ये हो गया प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य। ये वाली राशि को पूरी की पूरी आप इस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस वाला। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 गुना क्रय मूल्य और प्लस में हो जाएगा क्रय मूल्य। इसलिए मैंने बोला था ज्यादा यहां पर होशियारी हमें नहीं लगेगी, बेसिक करना पड़ेगा। अब मैंने आगे क्या करवाना है, देखो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा विक्रय मूल्य प्रॉफिट का प्लस 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस का, और बटे में क्या आ जाएगा 3 और बराबर में क्रय मूल्य। कैसे आया, देखो ये 2 और 1 जुड़ जाएगा 3 गुना क्रय मूल्य और बटे में चला जाएगा 3। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। कैसे, ध्यान दो, विक्रय मूल्य प्रॉफिट का कौन सा है, ये 840 रुपए, तो ये मैंने 840 रखा। फिर यहां पर 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस का है, तो यहां पर ध्यान देना लॉस वाला जो विक्रय मूल्य है वो 2 गुना हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको जोड़ेंगे प्लस करके 2 गुना यानी अब मैं पूरा ही कर देता हूं, कहां इतना हम जिसको कहना चाहिए आगे बढ़े, डिवाइडेड बाय 3 है ना, इसको इधर कर रहा हूं सॉल्व। 840 प्लस में 6 दूनी 12 बटा में 3। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 12 और 8 हो गया 20 यानी 2040 और बटा में 3। अब देखते हैं क्या करना है, 3 से काटना है, 3 6 18। देख लो कहीं 600 से आंसर चालू हो रहा है क्या, ये आंसर आ गया। मैं बार बार कहता हूं पूरा सॉल्व मत करो, आप सिर्फ ये देखो कि अंदाजन आंसर कहां आ रहा है। इसका आंसर 600 से चालू होगा, क्योंकि 20 3 से 6 बार तो कटता ही है, काट के भी देख लो, 3 6 18 बच गया यहाँ पर 2 3 8 24 और ये 200 4 680 आंसर आ गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न इसी प्रकार से करना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। आप बोलोगे सर इतना ज्यादा गणित कैसे करेंगे, देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा कुछ जगहों पे, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है।
अब आप कहोगे सर इसकी भी ट्रिक बता दो। देखो ट्रिक तो मैंने तुमको बता दी, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगी मेन एग्जाम में। और वो ट्रिक ये वाली है, ये जो ब्रैकेट में बना रहा हूं ये ट्रिक है। अब इसको याद कर सको तो कर लेना, और नहीं तो सिंपल सी बात है बेसिक से चले जाना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है और मैंने आपको करने के लिए दिया, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसे 450 में बेचने पर हुई हानि का क्या है, दुगना है। यानी कि लाभ जो है हानि का कितना है, दुगना, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। अब इसके बाद में एक लाइन और क्वेश्चन में आगे बढ़ गई कि 25% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। यानी कि आपसे ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं पहले बता देता हूं। आप पहले क्रय मूल्य निकालिए और फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद में 25% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला, लेकिन 25% वाला। कोशिश करना, मैं आपको करने के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अब लेक्चर्स इसके खत्म हो रहे हैं, ये आखिरी वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बाद वाले में डिस्काउंट करवाऊंगा। तो ये कोशिश करना खुद से करने की, नहीं तो पिछले वीडियो में यानी अगले वीडियो में मैं ये आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप खुद करोगे। आंसर कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने करा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ये नए कॉन्सेप्ट की। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है और बड़ा सरल भी है। मैं पहले ट्रिक के माध्यम से करके बताऊंगा, यानी जल्दी। एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ध्यान देना, मैंने यहां पर क्या करना है वो समझ लो। 150 बटन बेचे हैं, 25 बटन के ऊपर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मैंने कहा कि 25 का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 150 में से मैंने 25 घटाया तो 125 आ गया। अब मैंने 25 को बटा करा 125 से, गुणा कर दिया 100 से, 25 पंजे 125, 25 5 से काटा 100 तो 20%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिमाग एकदम घूम जाता है जब मैं ऐसा करता हूं, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हर बार मैं इसलिए करता हूं, मैं चाहता हूं आपका दिमाग घूमे और आप समझो कि क्वेश्चन कैसे तेजी से हो जाते हैं। लेकिन अब आपसे कैसे होगा, ध्यान से समझो। ये तो मैंने अपने तरीके से करवा दिया, अब आपको मेरा तरीका समझ लेना है। एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर, यानी कि वो टोटल मिलाकर के कितनी चीजें विक्रय कर रहा है, विक्रय यानी बेचना, 150 चीजें, 150 बटन वो बेच रहा है। अब आगे कहा गया 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि टोटल मिलाकर के 25 बटन जब वो बेचता है तो 25 बटन के हिसाब से उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 25 क्या हो गया, लाभ। अभी समझा दूंगा, पहले सीख लो पूरा। 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप जानते हो, ध्यान देना, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। अब यानी कि आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों पता होगा तो आप लाभ का प्रतिशत निकाल लोगे। अब ध्यान देना, यहां पर बोलोगे सर आपके पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से विक्रय तो है लेकिन क्रय मूल्य नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैं जो सिखा रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में यह मानना है कि कोई भी एक वस्तु जो है वो 1 रुपए की है। कितने रुपए की, 1 रुपए की। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाज, बटन, रेलगाड़ी कुछ भी आ जाए लेकिन वो 1 रुपए की बिकेगी, आपको यह समझना है। तो 1 रुपए की एक वस्तु है ऐसा मानना है। तो यहां पर हो क्या जाएगा, ध्यान दो, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर, मतलब उसने 150 बटन बेची और यदि एक बटन 1 रुपए की है तो उसने टोटल माल कितने का बेचा, 150 रुपए का। 150 रुपए का उसने क्या करा है, माल बेचा है। आगे लॉजिक समझना। अब आगे क्या कहा गया, 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है उसको, मतलब लाभ कितना हुआ है रुपए में यदि हम बात करें तो उसने टोटल मिलाकर के 25 बटन, और एक बटन कितने की, 1 रुपए की, तो 25 बटन के ऊपर उसको कितना लाभ हुआ, 25 रुपए का, क्योंकि एक बटन 1 रुपए की। तो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ का मतलब हो गया कि उसने टोटल लाभ कितना कमाया है, 25 रुपया। उसने लाभ कितना कमाया है टोटल, क्या हो गया, उसने टोटल लाभ कितना कमाया है, 25 रुपए, क्योंकि एक बटन 1 रुपए की, तो 150 बटन बेची और उसके ऊपर 25 बटन पे लाभ हुआ, तो 25 बटन का लाभ, 1 रुपए की एक बटन, तो 25 रुपए लाभ हो गया।
अब ध्यान देना, यहां पर आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो आप जानते हो कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। अब लाभ आपको कितना दिया हुआ है 25 रुपए, आपको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 150 रुपए, तो यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 125 रुपए। अब ये मत पूछना कि 125 कहां से आया, पिछले वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो समझा दिया है मैंने। अब यहां पर आप ध्यान दो, आपको क्रय मूल्य पता चल गया 125 रुपए। अब यहां पर आप वैल्यू रखो, 150 विक्रय मूल्य हो गया, 125 क्रय मूल्य हो गया, और बटा में क्रय मूल्य कितना है 125, गुणा में क्या हो गया 100। ऊपर क्या आ जाएगा 25, बटा में क्या आ जाएगा 125, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। 25 पंजे 125, 1/5 का मतलब होता है 20%। शुरुआत से बता रहा हूं 20%, फिर से आंसर आ गया, बेसिक तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मजा आया कि नहीं बता देना। 1 रुपए की एक बटन, आपको लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य निकाल लेना, हानि दी है तो क्रय मूल्य निकाल लेना, बेसिक चीज समझा दी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर की क्या हो रही है, इस बार हानि हो रही है। फिर से समझ लो, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज समझ लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इतना बेचने पर इतने विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो या हानि हो रही है। तो आपको करना यह है, सिंपल सी बात है, आप पुस्तक कितनी बेच रहे हो 34, और 1 रुपए की एक पुस्तक, तो आपने टोटल विक्रय यानी कि बेचा कितना 34 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर की क्या हो रही है, हानि। मतलब इसमें से 6 रुपए की आपको क्या हो गई है, हानि, क्योंकि एक पुस्तक 1 रुपए की, तो 6 पुस्तकें 6 रुपए की, तो 6 रुपए की हो गई है हानि। अब आपको चाहिए हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है क्रय माइनस विक्रय बटा में क्रय गुणा में 100। अब क्रय क्या हो गया, तो यहां पर ध्यान दो, क्रय आपको निकालना पड़ेगा। अब इस बार आप जानते हो कि हानि क्या होती है, क्रय माइनस विक्रय। अब यहां पर हानि 6 रुपए की दी हुई है और विक्रय मूल्य कितने का है 34 रुपए का, तो क्रय मूल्य निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 34 और 6 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे इधर ला करके, तो 34 और 6 हो गया 40। तो यहां पर 40 रुपए आ गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 34 रुपए, और बटा में 40 गुणा में हो गया 100। ऊपर कितना बचा 6, बटा में कितना बच जाएगा यहां पर 40, ठीक है, और यहां पर गुणा कितना हो जाएगा 100। मैं आपको सिंपल बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूं करके ताकि आपको लॉजिक समझ में आ सके। अब देखो 20 से काटा तो 2 बार काटा, 20 से काटा तो 5 बार काटा, 2 से ये टोटल कितनी बार काटा, 3 बार, 3 5 15, 15% की क्या होगी, हानि होगी। सिंपल सी बात है, 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों, ये संतो हो गया, संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसकी हानि प्रतिशत निकालो। अब मैं इसको और तेजी से करूंगा। हानि प्रतिशत के लिए मेरे को क्रय चाहिए, विक्रय चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो क्रय माइनस विक्रय, बटा में क्या कर दिया क्रय, गुणा में क्या कर दिया 100। ध्यान दो 36 संतरे बेचने पर, तो भाई टोटल मिलाकर के विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 36, क्योंकि 36 संतरे बेचे हैं। अब आपको लाभ हानि कितने पे हो रही, तो यहां पर लिखा हुआ है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, मतलब 4 रुपए की आपको क्या हो गई है, हानि। अब ध्यान देना, आपको ये जो हानि हुई है और ये जो विक्रय मूल्य है, तो आपको पता करना है कि टोटल मिला करके कितना जो मूल्य है वो आपका क्रय मूल्य बनेगा। तो मैंने क्या कहा था, 4 बराबर क्रय माइनस विक्रय। ये कितना आया है 36, 36 को 4 से जोड़ दोगे तो 40। अब मैं इतने तेजी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये आखिरी की बात है, आप यदि सतत आए हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य टोटल कितना आ जाएगा 40 रुपया। अब 40 रुपया क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य 36 रुपया, बटा में क्रय मूल्य 40 रुपया, गुणा में क्या हो गया 100। ऊपर बच जाएगा 4/40 गुणा में 100। 4 से काट देना 10 बार, 10 से शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 10% क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगी। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, मैं आपको तेजी से करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बेसिक सारी चीजें समझा चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर का क्या हो रहा है, इस बार लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई साहब हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100।
अब विक्रय कितना हो गया वो समझ लीजिए। तो विक्रय आपको पता चल गया कि 250 केले बेचने पर, तो यहां पर 250 रुपए क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। इसके बाद में आपको कहा 50 केले के बराबर का क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब 50 रुपये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। अब आप पहले तो क्रय मूल्य पता कर लो, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य जरूरी होता है। अब आप क्या करोगे, 250 रुपए में इस लाभ को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो यहां पर ध्यान देना, 200 रुपए आपको क्या मिल गया, क्रय मूल्य। अब इतना तो आना चाहिए, 200 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो यहां पर आपने कहा कि सर 250 रुपए विक्रय मूल्य, 200 रुपए क्रय मूल्य, बटा में 200 रख दिया और गुणा में 100। ऊपर कितना आ गया, 50 बटा में 200 गुणा में 100। अब ये 50 से कितनी बार कटेगा, 204 बार। और नीचे यदि 4 आया है तो 1/4 का मतलब मैंने प्रतिशत में बता दिया था, 25% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताओगे तो मुझे और बेहतर समझ में आएगा कि आपको कितनी चीजों में समस्या होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, यहां पे डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हम अगले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, यानी अगले वीडियो से। इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। डिस्काउंट वाला चैप्टर जो है हम अगले वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। और यदि नहीं तो कमेंट करिएगा, आपको और बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।